लाइफ से जुड़ी बहुत सी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो कि हर खातून का जानना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपनी ज़िंदगी को आसान बना सके और अपने साथ साथ अपने घर वालों की सेहत का भी ख्याल रख सके और ऐसी टिप्स भी शेयर करना चाहूँगी जो कि आपकी ज़िंदगी को आसान बनाएंगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? पहली मेरी टिप आज की दवाई के हवाले से। आपने देखा होगा अक्सर हम दवाइयाँ जब भी घर लेकर आते हैं तो कुछ अरसे बाद जो है उनके ऊपर जो है डेट मेंशन होती है कि इतने दिन की एक्सपायरी है। लेकिन क्या होता है कि अक्सर जो है या तो ये भीगने की वजह से या फिर जो है दवाई गिर जाने की वजह से इसका ऊपर का जो कवर होता है वो गिर जाता है। ठीक है। या हम लोग कहीं पे फेंक देते हैं। अब यहाँ पे अगर हमारी खाली बोतल रह जाती है तो वो लीकेज की वजह से इस तरह से जो इसके ऊपर का जो पेपर होता है वो फट जाता है, जिसकी वजह से हम जब भी यूज़ करना चाहें तो हमें ये नहीं पता चल पाता कि ये इसकी एक्सपायरी कितनी रह चुकी है। तो आज के बाद आपकी ये मुश्किल होगी आसान। आपने क्या करना है, एक स्कॉच टेप ले लेनी है और उसको इस तरह से एक्सपायरी डेट वाले एरिए पे अच्छी तरह से पेस्ट कर देना है। इससे आपके हज़ारों रुपए की बचत होगी। एक तो आपको पता चलेगा कि आपकी एक्सपायरी कितनी देर की रह गई है और दूसरा आप जो है दोबारा ख़रीदने से बच जाएंगे। तो यकीनन टिप पसंद आई हो तो ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप मेरी जो है इस तरह से छिलकों के हवाले से। आपने देखा होगा हम अक्सर सब्ज़ी काटते हैं तो ये छिलके वगैरह तो हमारे रह ही जाते हैं। तो इनको आपने कभी भी फेंकना नहीं है, बल्कि आपने इससे किचन के लिए बहुत ही अच्छी सी एक चीज़ बनाकर तैयार करनी है, जिससे आपके ढेरों पैसों की बचत होगी और साथ साथ आपको फ़ायदा भी होगा। आपने क्या करना है, इस तरह से प्याज और सब्ज़ मिर्च के जो डंठल होते हैं वो आप इस तरह से रख लीजिए। आप चाहें तो इसमें लहसुन के छिलके भी शामिल कर सकते हैं और इसको 2 से 3 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दीजिए। जब इसका असर निकल आए तो आप इसको एक स्प्रे बॉटल में जो है भर कर रख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको तरीका बताऊँगी। ये देखिए 2 घंटे बाद मैंने इसको चेक किया है। अब यहाँ पे मैं इसको स्प्रे बॉटल में अच्छी तरह से स्ट्रेन करके भर दूँगी। अब इससे फ़ायदा क्या होने वाला है, जैसे कि गर्मियाँ हैं, आपको पता है कि समर्स में मक्खियों का काफ़ी मसला होता है और साथ ही साथ जो है मच्छर भी आते हैं। तो आपने क्या करना है कि कैबिनेट्स के इस एरिए पे अगर जो है मच्छर आ रहे हैं, मक्खियाँ आ रही हैं, तो आपने इस तरह से कोनों खुदरों में भी इसको अच्छी तरह से स्प्रे कर देना है, अपनी खिड़कियों पे कर देना है, ताकि जो है मच्छर या मक्खी आपके घर में दाखिल ना हो। अगर ये टिप पसंद आई हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलिए। और नेक्स्ट टिप मेरी एल्फ़ी के हवाले से। आपने देखा होगा जब भी एल्फ़ी को हम इस तरह से खोलते हैं तो क्या होता है, इसमें से एल्फ़ी बहकर हमारे हाथ पे चिपक जाती है, या कोई भी चीज़ पेस्ट कर रहे होते हैं तब भी हमारे हाथ पे चिपक जाती है और वो उतरती नहीं है, काफ़ी टाइम लेती है। तो इसको जो है इसको आसानी से किस तरह से उतारा जाए, आपने क्या करना है, घर में पड़े हुए नमक को अपने हाथ के हिस्से पे आपके एल्फ़ी गिर चुकी है या लग चुकी है, आप उसको अच्छी तरह से मस लिए। जिस तरह से मैं यहाँ पे नमक को अच्छी तरह से हाथों की मदद से रगड़ रही हूँ, इससे क्या होगा कि एल्फ़ी जो है वो चिपकना बंद हो जाएगी, यानी उसकी चिपक जो है बंद हो जाएगी और आप इजीली जो है इसको बिल्कुल हटा पाएंगे। यकीनन टिप पसंद आई हो ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप मेरी चावलों के हवाले से है। ये चावल सिर्फ़ खाने के ही इस्तेमाल में नहीं आते, बल्कि इससे काफ़ी हमें बेहतरीन फ़ायदे हासिल हो सकते हैं, जो कि हमारी और हमारे घर वालों की सेहत के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। आज जो मैं आपसे टिप शेयर करूँगी वो बहुत ही यूनिक है। आपने क्या करना है, इस तरह से जो चावल हैं, 1 मुट्ठी चावल ले लेने हैं और घर में पुरानी पड़ी हुई एक सॉक्स जो रह गई होती है, आपने उसका इस्तेमाल कर लेना है। अदरवाइज़ आप कॉटन का कोई भी कपड़ा भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने सॉक्स का इस्तेमाल किया और इसको अच्छी तरह से नॉट लगा दूँगी। ठीक है, ताकि ये एक पोटली सी बनकर तैयार हो जाए। अब यहाँ पे देखिए ये पोटली सी बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसका हमने क्या करना है, हमने इसको एक चूल्हे पे जो है रख देना है। अब चूल्हे पे हमने इसका क्या काम करना है मैं ये बताऊँगी आपको। आपने इसको तवे पे या इस फ्राइंग पैन पे अच्छी तरह से इसको सेक देनी है। बस सेक इतनी होनी चाहिए जो कि अगर आपके हाथ पे लगे तो आपका हाथ जले नहीं, बल्कि नॉर्मल सा आपको गर्माहट फ़ील हो। अब ये आपकी किस मकसद के काम आएगी ये मैं आपको बताऊँगी। ये देखिए गर्म हो चुका है। अब आपने क्या करना, अक्सर क्या होता है कि हमें रीज़न पता नहीं चल पाता, लेकिन अक्सर बच्चों के पेट में जो है दर्द होने लगता है। काफ़ी वजह मालूम करने के बाद भी अगर आपको नहीं पता चला कि क्या वजह है, मेडिसिन देने के बावजूद अगर पेट में बच्चों के दर्द हो रहा है, तो आप क्या कीजिए, किस तरह से चावलों को पोटली बना के इसको सेक दीजिए और अच्छी तरह से बच्चों को आपने सेक देनी है जहाँ जहाँ पे उनको पेन हो रहा है। इससे जो है उनको काफ़ी आराम महसूस होगा और उनका जो पेट का दर्द होगा वो भी ठीक हो जाएगा विदाउट मेडिसिन। तो यकीनन आपके यहाँ पे भी पैसों की बचत होगी। इसके अलावा अगर आपके हाथ पे, पाँव पे कहीं चोट लगने की वजह से नील पड़ जाता है, जो कि काफ़ी पेनफुल होता है, जब भी हाथ टकरा जाए या पाँव तो वो काफ़ी पेन
होता है, तो आप उस पे भी अगर इसकी सेक देंगे तो ये बिल्कुल घर में पड़ी हुई मौजूद चीज़ से आप आसानी से फ़ायदा हासिल करके अपने ढेरों पैसों की बचत कर सकते हैं। इसी तरह कान में अगर दर्द है या गाल पे सूजन हो गई, आप उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं।